तो आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ लियन को देखते हैं जो ट्री पर बैठा हुआ होता है, कह रहा होता है कि जो मेरे पावर्स हैं, मेरे अंदर की जो शक्तियां हैं वह अभी भी पहले की जैसे ही महसूस हो रही है, इनमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस में क्रैक आ रहे होते हैं और अचानक वहाँ पर स्पेस को तोड़कर वह टोपी वाला बंदा निकलता है और वह कहता है कि द पावर ऑफ रूलर। दूसरा बंदा कहता है कि क्या इसने एडवांस कर लिया मार्शल सोवरेन में, क्या यह उसमें पहुंच चुका है? और हाओ लियन कहता है ओ तरीके, आखिरकार तुम सभी ने मुझ पर सामने आकर हमला करने की हिम्मत तो की। और टोपी वाला अपने पास से एक हथियार को निकालते हुए कहता है कि शट अप, उसने अभी तक रूल्सों को समझा नहीं है, वह केवल एक छोटे हिस्से को समझ पाया है। वह अभी भी एक मार्शल सोवरेन तक नहीं पहुंचा है, वह उससे बहुत दूर है। और यह कहकर वह अपने उस वेपन को थ्रो करते हुए कहता है कि हेवनली ब्रॉन्ज स्वॉर्ड स्ट्राइक फॉर मी। और हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक स्पीड से उसका वो वेपन इसकी ओर बढ़ रहा होता है और वह चिल्लाकर कह रहा होता है कि हाओ लियन, आज तुम सोवरेन लेवल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हो, आज मैं तुम्हें यहीं पर किल कर दूंगा, मार डालूंगा। और यह सुनकर हाओ लियन भी अपने पास एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कह रहा होता है कि बॉडी ऑफ वज्रा कमांडिंग विंड एंड क्लाउड, जो आदेश देता है हवाओं और बादलों को। और इस तरह करके वह एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है, कहता है इमोर्टल फीस्ट इंटेंट। और हम देखते हैं उसका फीस्ट का जैसे जैसे करके उसका फीस्ट आगे की ओर बढ़ रहा होता है, उसके मुट्ठी में और भी ज़्यादा एनर्जी जमा होते जा रही होती है। और वहाँ पर आवाज़ आती है, मास्टर क्या यह इसी तरीके से डन होने वाला है, इसी तरीके से खत्म होने वाला है? और हम देखते हैं कि जो हाओ लियन का फिस्ट होता है उसके आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर की एनर्जी इकट्ठा हो चुकी होती है और वह अपने फुल पावर के साथ उस फिस्ट को आगे की ओर भेज देता है। और हम देखते हैं उस वह फिस्ट का पावर जैसे ही उस वेपन के साथ टकराता है वह चूर चूर हो जाता है। ऐसा होते हुए देखकर वह टोपी वाला चिल्लाकर कहता है उसने यहाँ पर वर्ल्ड के रूल्स को समझ लिया है, वह यहाँ पर 4 सीजन टेक्निक्स का उपयोग कर रहा है, उसने अपने मुट्ठी के अंदर इन सभी को इकट्ठा कर लिया। और हाओ लियन को हम देखते हैं जो फिर से एक फिस्ट कसकर मारता है और उन फिस्ट बहुत ही तेजी से उन दोनों बंदों की ओर बढ़ रहा होता है, बट जो वह दूसरा बंदा होता है वह उससे हिट हो जाता है और टोपी वाला वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करता है और वह पीछे चिल्लाते रह जाता है कि कैप्टन मुझे बचाओ, कैप्टन मुझे बचाओ। और हाओ लियन अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है तो यह इस तरीके का पावर है, आखिरकार 9 हेवनली सोवरेन की वाई मुझे मिल ही गई। और हम देखते हैं वो इसने इस की वाई को इस फाइट के दौरान प्राप्त कर लिया होता है और लिटिल वो भी यह देख रहा होता है उसकी ओर और वह अपने मन में कहता है कि अपने मन में कि इसने सोवरेन की वायु को प्राप्त कर लिया है। जब इसके अंदर सोवरेन की वायु बहुत ही तीव्र हो जाएगी तब मैं इसे जब्त करने के लिए अपना अगला कदम उठाऊंगा। और हम देखते हुए पीछे की ओर पलटता है, उसका पूरा एरिया हिल रहा होता है। ऐसा होते हुए देखकर वह कहता है लगता है इमोर्टल माउंटेन की पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, क्या यह उनकी फाइट के कारण हुआ? और हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रेगिस्तान होती है वहाँ फूल खिल रहा होता है, मतलब कि जो यहाँ पर बैरियर बने होते हैं सीजन्स के वो एक तरह से तहस नहस हो रहे होते हैं। जहाँ बर्फीला इलाका है वहाँ पर भी घास ही उग रहा होता है और हमें इस माउंटेन के पूरे से सीन को भी दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पावर्स एक तरह से बहुत ही तेजी के साथ हंदक रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कुछ पंछियों को उड़ते हुए और कुछ तितलियों को जो कि लियन के एरिया में होते हैं, जहाँ पतझड़ का मौसम होता है वहाँ पर भी पौधे खिल रहे होते हैं। और ये चीज़ होते हुए वे सभी ध्यान से देख रहे होते हैं और लियन इन सीन्स को एंजॉय करते हुए कहता है कि लाइफ लिमिटेड है बट जो मार्शल पाथ है वह एंडलेस है। यह सुनकर डिमोनिक मैन कहता है कि हमारे जैसे लोग भाग्य खुद बनाते हैं, मार्शल सोवरेन बनना हो या फिर इस दुनिया पर कब्जा करना या कुछ भी सीमित बिल्कुल नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारी बकवासें हैं। यह सुनकर लियन कहता है नहीं, दुनिया पर राज करना, क्या तुम सचमुच इतने बड़े सपने को देखते हो? यह तियानु कॉन्टिनेंट है जहाँ पर मार्शल सोवरेन भरे पड़े हुए हैं, लेकिन इतिहास में किसी ने भी यह दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वह दुनिया पर कब्जा कर सकता है, राज कर सकता है। पिछले कुछ 1000-100 सालों में केवल ये एक बंदा था नांटियान, उसने इस उपाधि को हासिल किया था कि वह इस प्रकार इस तरीके के कार्य कर सकता है, लेकिन उसके साथ अंततः क्या हुआ, वह भी धूल में मिल गया है ना। यह सुनकर वह डोमिनिक मैन कुछ भी नहीं बोल पाता है, चुपचाप होता है और वह शांति से लियन की ओर देख रहा होता है। लियन और अगल बगल की चीज़ों को दिखाते हुए उसे ज्ञान देता है। तभी हम देखते हैं कि इसके जो हाथ होते हैं उसमें कुछ गोल्डन लाइन्स चमकती है, इट मीन्स ये ब्रेक थ्रू करने वाला होता है, इसे कुछ इनलाइटमेंट जैसा महसूस होता है। और यह देखकर वह कहता है कि 1 मिनट, तुमने अभी क्या कहा था, क्या कहा था तुमने अभी, दोबारा कहो। और लियन अपने मन में कहता है लगता है इसने अपने अंदर एक सोवरेन लेवल की वाई को एक्टिवेट किया, मतलब इनलाइटमेंट को एक्टिवेट किया, उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस महसूस हुआ। और फिर हम देखते हैं लियन उसे जाकर श्राप देते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, इतने एक्साइटेड मत हो। और वह कह रहा है डैम इट, मैंने अभी अभी एक अच्छा अवसर खो दिया, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया, मैंने इसे आखिर क्यों नहीं समझा। लियन कहता है हाँ बच्चे, उदास मत हो, हतोआस मत हो, तुम चिंता मत करो, इसकी परवाह मत करो, ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। और इधर ये बंदे कर रहे होते आखिर उसको क्या हुआ, वह इतने इरिटेट क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर मस्त सिगार पीते हुए कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास कई मौके हैं, अपने अवसरों पर ध्यान दो, तुम्हें अभी बहुत आगे तक जाना है और भविष्य में सफलता आपकी और भी अधिक बढ़ेगी, संभावनाएं इसके बढ़ जाएंगी। और हम देखते हो बंदा रोते हुए कह रहा था तुम नहीं जानते हो यार मैंने क्या क्या झेला इतने लेवल तक पहुंचने के लिए, और अभी मुझे इनलाइटमेंट मिलने ही वाली थी। फिर वह अचानक देखता है लियन की और कहता है साला ये कितना मुझसे सट गया,
मैं इस बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, यह मुझे बिल्कुल अचानक बदल दे रहा है। आखिरकार यह बच्चा बातचीत के दौरान मुझे अचानक से एक इनलाइटमेंट कैसे दिलवा सकता है। और फिर वह तुरंत ही लियन से पीछे की ओर हटते हुए कहता है, इस अजीब बच्चे की आखिरकार ओरिजिन क्या है। और वह लियन से कहता है, यह माउंटेन बहुत ही विशाल है और यहाँ पर जुआन आर्टिफैक्ट्स भी हैं, कैसे हम उन्हें एकत्रित कर पाएंगे और इस बैरियर को ओपन करके यहाँ से निकल पाएंगे। लियन कहता है कि अरे यार, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, चलो बाकी लोगों को देखते हैं आखिरकार वे क्या झंडा कबाड़ रहे हैं। इस इमोर्टल माउंटेन को तोड़ना भाग्य पर निर्भर करता है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इधर से हम देखते हैं जो येफेन होता हुआ कहता है, यंग मास्टर लियन, यह इमोर्टल माउंटेन बहुत ही विशाल है, इसमें अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं तो ऐसा महसूस होगा जैसे एक चींटी एक पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर हम बाकी लोगों को किस प्रकार से ढूंढ पाएंगे। यह सुनकर लियन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सोल डिवावरिंग सेक्ट के एक्सपर्ट्स पर हम भरोसा कर सकते हैं। येफेन कहता है कि आपका मतलब क्या है। लियन बताता है कि जो सोल डिवावरिंग सेक्ट के लोग हैं उनके पास कुछ लोगों को खोजने की स्पेशल टेक्निक है, भले ही वे मर क्यों ना गए हों फिर भी उनके सोल्स तक को ये खोज सकते हैं, इनके पास ऐसे ऐसे तरीके हैं। वह सुनकर डिमोनिंग मैन हैरान हो जाता है। वह कहता है वह हमारे सोल डिवावरिंग सेक्ट के हिडन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा है। उसके पीछे उसका जूनियर भी कहता है कि सीनियर ब्रदर, यह टेक्निक अत्यंत गोपनीय है, आखिरकार हमारे सेक्ट के भीतर के बातें इसके बारे में इस बच्चे को कैसे पता है। और हम देखते हैं डिमोनिंग मैन कहता है कि ठीक है, क्योंकि आप टेक्निक्स के बारे में जानते हैं तो मैं स्पष्ट हो जाऊंगा और सीधी बात करूंगा, लेकिन मैं इससे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं तो तुम मुझे यहाँ पर जो 4 सीजन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है इसे सीखने की गुप्त टेक्निक को मुझे दोगे। लियन कहता है हाँ हाँ डेफिनेटली, चलो तो यार तुम आगे तो बढ़ो। और तभी हम देखते हैं उसका जो पपेट होता है वह अपने मुंह को खोलता है और इतना ही बड़ा कर लेता है कि उसके मुंह के अंदर एक आंख जैसी चीज़ दिख रही होती है और उससे लाइट निकल रही होती है और वह इधर उधर देखकर लोगों के सोल्स को डिटेक्ट कर रहा होता है। और लियन इधर अपने बंदों को बता रहा होता है कि सोल सर्वेंट्स जो हैं वह 4 तरह की हैं, एक येलो लेवल का मतलब कि गोल्डन लेवल का, एक जुआन लेवल का, एक अर्थ एंड हेवन लेवल तक का। यह 4 तरह के लेवल्स हैं इन सोल्स का। प्रत्येक सोल को आगे के लेवल तक बढ़ाने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए अनगिनत आत्माओं की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से हम जुआन वेपन को रिफाइन करते हैं उसके लिए नेचुरल चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसके विपरीत इन्हें डिवाइनिक मतलब कि बहुत ही पावरफुल सोल्स की आवश्यकता पड़ती है। यह सुनकर लाल दाढ़ी कहता है, यार हमने इसके बारे में नहीं पूछा था, आखिर तुम इतना चीज इनके बारे में बोल क्यों रहे हो, इनके पोल क्यों खोल रहे हो। इधर डिमोनिंग मैन भी कहता है कि आखिरकार सोल डिवावरिंग सेक्ट के तुम रहस्यों को क्यों खोल रहे हो, इनके बारे में तो केवल उनके सदस्य और एल्डरों को पता है, आप इन चीज़ों को कैसे जानते हो। लियन कहता है मैं यह भी जानता हूँ कि जो तुम्हारा लीडर है हुआंग फू वह एक हेवनली सोल स्लेव रखता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। उसके पास एक हेवनली लेवल का सोल सर्वेंट है। यह सुनकर वह बंदा अपने मन में कहता है नहीं, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ, उनके पास कौन सा लेवल का सोल पपेट है, सोल सर्वेंट है। यार वह कहता है कि क्या आपने इसे कभी देखा है। जिस किसी ने भी सोल डिवावरिंग सेक्ट के लीडर के सोल पपेट को देखा है वह उसका हिस्सा बन गया है। यह सुनकर लियन उसे चिढ़ाते हुए कहता है ओहो हो ऐसी बात है। और यह सुनकर वो बंदा अपने माथे को पकड़ लेता है, कहता है नहीं इस बच्चे से बातचीत करने में मैं नहीं जीत सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उस बंदे का सोल पपेट जो होता है वह अचानक दूसरी ओर मुड़ता है और वह लियन की ओर जाकर अपने बड़े से मुंह को खोलकर खड़ा हो जाता है, मतलब ऐसा कि उसको मन कर रहा होता है लियन को खाने का, उसके सोल को। और लियन उस सोल सर्वेंट को देखकर कहता हूँ आखिरकार ये सब कुछ क्या है, क्या तुम मुझसे बातों में नहीं जीत पा रहे हो तो मुझे चुप कराने के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं उसका जो सोल सर्वेंट होता है वो लियन को ही तंग किया जा रहा होता है। लियन कहता है झांग तियाने, आखिरकार इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है। और यह सुनकर वह कहता है कि जो मेरा सोल सर्वेंट है उसने यहाँ पर 10 दिशाओं की ओर खोज कर ली है और उसे 1000 मील के दायरे में 1 दर्जन लोग घूमते हुए नजर आए हैं, लेकिन हर कोई इस बाहर एरिया की ओर ही है, मतलब कि जो इमोर्टल माउंटेन है वह लोग इसके बाहर ही हैं। और उन सभी लोगों में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पावर है वह तुम्हारी है। और यह हम देखते हैं सुनकर लियन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बस वह कूल लुक दे रहा होता है। और लियन उसे कहता है ओह ऐसी बात है, सो व्हाट, तो तुम क्या करना चाहते हो। और हम देखते हैं वहाँ लियन कहता है कि क्या तुम मुझ पर कोई एक्शन उठाने की योजना बना रहे हो। और हम देखते हैं यह कहकर लियन अपने पास से डेथ ऑरे को रिलीज करता है और वह कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अंत तक इतना कष्ट दूंगा कि तुम रिकारनेट मतलब कि दोबारा पुनर्जन्म लेने के बारे में सोचो भी नहीं कि मैं पैदा हूँ कि ना हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा अगर तुम मेरे खिलाफ किसी भी तरीके के एक्शन को लेने के बारे में सोचते हो। और डिमोनिंग में जाहिर सी बात है लेगा नहीं। और हम देखते हैं लियन के उस डेथ ऑरा को देखकर उसका जो सोल पपेट होता है वह डर के मारे पीछे की ओर हट जाता है और उसके पीछे चला जाता है। डिमोनिंग मैन कहता है कि आप सिर्फ एक 6ठे दर्जे के रिफाइनर हैं, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और वे लोग बहुत अधिक दूर नहीं है, मेरे लिए 1 दर्जन व्यक्ति काफी होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने जिन मॉन्स्टर जाति के लोगों की बात की थी वे वहां पर नहीं हैं और 2 स्ट्रॉन्ग वहां पर सोल मुझे महसूस हो रही हैं। एक अत्यंत भयानक है और दूसरा सोल थोड़ा सा शांत है।
यह सुनकर लियन कहता है, ओह ये सेन फेंग का होगा जो स्केलेटन मर्सनी ग्रुप का कैप्टन है, कप्तान है, और वह जो दूसरा सोल है जो बहुत ही पावरफुल है वह जरूर ही उस 9 लेवल के बीस्ट का होगा, और बाकी जो 1 दर्जन लोग हैं वे 4 एक्सट्रीमली सेक्ट के बंदे होंगे। उनके साथ और भी 2 पावरफुल मार्शल सुप्रीम लेवल के बंदे थे। हालांकि यहाँ पर राइटर ने मार्शल सोवरेन लेवल बता दिया, लेकिन उनमें से तो कोई है नहीं। और मॉन्स्टर जाति के और भी लोग थे, उनके बारे में क्या, वे लोग वहाँ फील नहीं हो रहे हैं? यह सुनकर डिमोनिक मैन कहता है कि मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे वहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुए हैं। हालांकि वे उस बैरियर, इमोर्टल माउंटेन बैरियर के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जो सोल पपेट है वह इतनी हायर लेवल की नहीं है जो इस इमोर्टल माउंटेन के बैरियर को पार करके उनके बारे में पता लगा सके। मुझे अंदाज़ा है कि वे जिन मॉन्स्टर लोगों की बात कर रहे हैं वे ज़रूर ही उसके अंदर होंगे। लियन कहता है, लगता है उन्हें चाबी मिल चुकी है। उन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर वे जा चुके हैं, सबसे पहले प्रवेश कर चुके हैं। चूंकि 4 एक्सट्रीमली सेक्ट की सुरक्षा खो गई है तो हमें सबसे पहले टेंगजी पर कब्जा करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी मॉर्निंग मैन कहता है कि टेंगजी, क्या वो 4 एक्सट्रीमली सेक्ट का जो सबसे यंग बेटा है, बड़ा बेटा है, उसके बारे में बात कर रहे हो? आखिर उसे क्यों पकड़ना है? लियन कहता है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत वह उपयोगी है। तो आगे रास्ता दिखा। यह कहकर अपना झंडा लेकर आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पर सन डूब रही होती है, फिर उग रही होती है, और आगे की और इसी तरीके से ये लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर तरह तरह के फूल रास्ते में खिले जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया भी जाता है कि ये लोग जिस ओर बढ़ रहे हैं रेगिस्तान की ओर, उस और बसंत की ऋतु भी बढ़ रही है और रेगिस्तान में हरे भरे पौधे उगे हुए जा रहे हैं। और दूसरी ओर हमें टेंगजी को दिखाया जाता है जो कुछ महसूस करता है, कहता है आखिरकार वह कौन है। और हम देखते हैं कि इधर लियन चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर टेंगजी, बहुत दिनों से नहीं दिखे हो तुम। और टेंगजी अपने मन में कहता है, आखिरकार वह बैनर पकड़ा हुआ बंदा कौन है? क्या वह सोल डिवावरिंग सेक्ट के हैं? आखिरकार लियन को इतनी खतरनाक मदद कहाँ से मिली? आखिर वो इसके साथ कैसे मिल गए? और फिर वह चिल्लाकर कहता है कि लियन, हालांकि हमारे बीच कुछ शिकायतें हैं छोटी मोटी, लेकिन हमारे बीच वास्तव में किसी भी तरह की गहरी दुश्मनी नहीं है। आखिरकार तुम शत्रुता क्यों करना चाहते हो, क्यों रखना चाहते हो? आइए मिलजुल कर समझौते से और बातचीत से काम करें। लियन कहता है कि एक अच्छा प्रस्ताव तो तुम दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे जैसे यंग मास्टर जिसका नाम टेंगजी हो, अगर मैं उसका सहयोग लेना चाहूँगा तो बिल्कुल भी मैं इस पर भरोसा नहीं कर पाऊँगा, जो अपने वादों को तोड़ता है। आपने अभी भी उस बैटलशिप को निगलने का अपना वादा पूरा नहीं किया है। और हम देखते हैं यहाँ पर डिमोनिक मैन कहता है कि इतनी बातचीत क्यों कर रहे हो बच्चे, तुम टेंगजी को संभालो, बाकी बात सारे मेरे हैं। और हम देखते हैं यह कहकर वो अपने सोल पपेट के साथ बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है। और उधर उसका एल्डर भी कह रहा होता है, भागो मत, यंग मास्टर के प्रति अपने वफादारी की कसम खाओ और आगे बढ़ो, हर कोई हमला करो। और वह अपने मन में कह रहा होता है, यही वफादारी दिखाने का सबसे अच्छा समय है। और हम देखते हैं उसके सारे बंदे अपने अपने पावर्स को रिलीज कर इस डिमोनिक मैन की ओर और उसके पपेट की ओर बढ़ जाते हैं। और दूसरी ओर से टेंगजी भी अपने पास से 9th ग्रेड के अपने उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड सपोर्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर जब रिलीज़ होगा उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगा, तब तक के लिए वेट करें।